देखो हमारे लाला और मोहन। बताओ इसमें से लाला और मोहन कौन है, किसका नाम लाला है, कौन है मोहन, बताओ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, आज का पद है, एक कल्प में आवे भगवती श्यामा और श्याम संग आवे ब्रज धामा। एक कल्प में श्री राधा रानी हमारे धराधाम पर आती हैं। जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि एक कल्प में हमारी राधा रानी हमारे लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए इस धरा पर आती हैं। तो आप बताइए कि एक कल्प कितना हुआ? एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी के दिव्य वर्षों में एक दिन, यानी दिन और रात पूरा, जैसे हमारे होते हैं ना 24 घंटे, ऐसे एक दिन में राधा रानी और श्री कृष्ण हमारी धरा पर अवतरित होते हैं। एक दिन में, एक दिव्य दिन जो ब्रह्मा जी का है, उसमें यहाँ पर सहस्त्रों युग बीत चुके होते हैं। कई बार कलयुग, कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर आकर के निकल चुका होता है। इसी प्रकार अनंत बार हम लोग जन्म भी ले चुके होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। कभी हम जो भी हमने कर्म किए हैं विभिन्न योनियों में हम जाते हैं, फिर कभी मनुष्य बनते हैं। शायद अनंत बार में हम बन चुके होंगे और हमने कई बार भगवान को देखा, संत को देखा, लोगों से मिले, उनकी बातों को सुना, सर हिलाया, लेकिन माना नहीं। भगवान भी हमें दिखे, ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को नहीं देखा। अरे अनंत बार उनका भी जन्म हुआ है, अनंत बार हमारा भी हुआ, तो कभी ना कभी तो टकराए होंगे, मिले होंगे। लेकिन क्योंकि हम माइक हैं, हमारी अंतःकरण इतना गंदा है कि हम भगवान अभी भी आ जाए ना सामने तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते। वो अपने ओरिजिनल रूप में भी होंगे ना तो भी हमें वो साधारण और गंदे से ही दिखेंगे, क्योंकि हमें तो हम सोचते हैं कि भगवान जब आएंगे तो हमें बिल्कुल एकदम वैसे ही दिखेंगे। नहीं, हमारा जैसा मन होगा, मन के जैसे विचार होंगे, हमें प्रभु भी वैसे ही दिखेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे मन की जैसे भाव होंगे, मन का जितना मलिन होगा हमें उतना ही मलिन दिखेगा भगवान। हमारा मन जितना ही शुद्ध होगा हमें भगवान उतने ही शुद्ध दिखेंगे, क्योंकि भगवान हमारे अंतःकरण के सोच पर डिपेंड करते हैं। वो स्वयं शुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, गंदे नहीं हैं, लेकिन हमारा मन गंदा है, इसलिए हमें वैसे ही विचार आएंगे और भावना ही भगवान एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारे भाव हम ये देखें कि भगवान के 10 मुख हैं तो हमें 10 मुख दिखेंगे। हमें अगर भाव ये है कि वो दुश्मन जैसे वीर और बहुत भयानक दिख रहे हैं तो बहुत भयानक दिखेंगे। हमारे मन के भाव अगर ऐसे हैं कि वो बहुत सौम्य, शीतल, सुंदर और अत्यंत मनोहर हैं तो हमारे सामने प्रभु वैसे ही प्रकट होंगे। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं भगवान के लिए। हमारी भावना के ऊपर से कहते हैं ना भगवान भावग्राह्य हैं, क्योंकि भगवान ग्रहण करते हैं जो वो है हमारे भाव। भोजन, पानी, ये सब कुछ हम सेवा में लगाते हैं सब कुछ, लेकिन वो सब नहीं ग्रहण करते। आप किस भाव से उन्हें दे रहे हैं यही ग्रहण करते हैं। और राधा रानी सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर। राधा रानी कौन है ये हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी ज़बान की इतनी औकात नहीं कि हम बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। हम राधा रानी का नाम ही ले, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि राधा नाम, कृष्ण नाम अगर हमें भगवान लेने को दे रहे हैं तो ये इससे बड़ी कृपा मेरे लिए और कुछ नहीं है। राधा राम नाम ही बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा। आप इतना समझ लो कि राधा रानी से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है, संपूर्ण सृष्टि बन रही है और उसका विलय हो रहा है। वही सारी की सारी जितनी भी आप देवियाँ, देवता, जो कुछ भी देखो, सब उन्हीं की शक्तियों से ही आगे बढ़ते हैं। और उनकी अपनी कोई शक्तियाँ हैं ही नहीं, किसी की भी अपनी खुद की शक्तियाँ नहीं हैं। जब तक उसको कोई ट्रांसफार्मर होता है ना, जैसे वो सप्लाई नहीं करता है बिजली की, तो आपके घर में लाख सॉकेट और सारे स्विचेस लगे रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक आपके घर में कुछ भी नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार राधा रानी जब तक शक्ति नहीं देंगी, किसी को भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमारी भी नहीं। जीव के अंदर भी, आत्मा के अंदर परमात्मा अगर नहीं बैठे हो ना साथ में,
तो हमें भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपने हाथ पैर को चला करके, बुद्धि को चला करके जो अनंत पाप करते हैं ना, इन सब की शक्तियाँ भी भगवान देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मन इतना कुकर्मी है कि हम कुकर्म करने में अपना सारा श्रम लगा देते हैं, बुद्धि लगा देते हैं, जबकि हमें भगवान ने शक्ति और बुद्धि इसलिए दी थी कि हम उनको स्मरण करें, उनसे प्रेम करें, उनके सेवा करें। लेकिन हमने करना क्या शुरू कर दिया? संसार की भक्ति करनी शुरू कर दी, संसार से प्रेम कर लिया और अटैचमेंट करके मर गए। इसलिए ही हमारी आज ये दुर्दशा है, अनंत दुख पाते हैं, अनंत रोग, द्वेष, सब कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर राधा रानी और श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो लीला करते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि हम जैसे बेवकूफ़ों का, बुद्धिहीनों का, पापात्माओं का, अधमों का उद्धार हो सके। हम लोग बाद में उनके नाम, लीला, धाम, गुण, रूप और उनके संतों के द्वारा सब कुछ हम उनका स्मरण करके अपना उद्धार कर सकें। क्योंकि जब वो उनको हमने देखा तो हम इतने शुद्ध थे नहीं कि हमें उनकी जो है छवि और ये सब कुछ हमें इतनी प्यारी लगती और हम उनके चरणों में गिर के क्षमा मांग करके, वो तो इतनी करुणा वरदान है कि वो हमें क्षमा कर देती। लेकिन हमने कभी अहंकार व क्षमा नहीं मांगी, उनसे कभी प्रेम नहीं किया। इस कारण हम यहाँ आज भी पड़े हुए हैं। तो इसी लिए भगवान अपने धाम को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। ये धाम वृंदावन, बरसाना, ये सब कुछ ये साधारण नहीं है। ये पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और प्रकट रूप में ही रहते हैं। क्योंकि जैसे हम भगवान को नहीं पहचान सकते, इसी तरह हम वृंदावन जा कर के भी वृंदावन को नहीं पहचान पाते। धाम को हम उस रूप में नहीं देख पाते जिसमें श्री कृष्ण आज भी वहाँ लीलाएं करते हैं। हम उन्हें बस वैसे देखते हैं कि जैसे मिट्टी और बिल्डिंग्स और ये जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, बस यही देख पाते हैं। हमारी माइक दृष्टि माया की चीज़ें ही देख सकती है। माया जड़ है और जड़ वस्तुओं को ही हम पहचान पाते हैं। दिव्य वस्तुओं का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन राधा रानी सर्वोत्तम है, श्री कृष्ण भी उनसे ही हैं, ये समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण तभी हैं जब राधा रानी हैं। अगर राधा रानी नहीं होती तो श्री कृष्ण भी नहीं होते, क्योंकि दोनों एक हैं। ये भी ये समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए राधा रानी ने स्वयं कहा है वेदों में कि जब मुझे लीला करनी होती है तो मैं स्वयं एक पुरुष रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होती हूँ। अब आप इससे ज़्यादा क्या समझेंगे? तो श्री कृष्ण को आप समझिए, राधा रानी अपने आप समझ में आ जाएंगी। और इसके लिए आप श्री जगत गुरुत्तम श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसमें डाल सकते हैं कि राधा कौन है, राधा तत्व क्या है और श्री कृष्ण तत्व क्या है। तो इससे आपको फुल डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम पूरा नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अच्छा, इसमें से लाल और मोहन कौन है ज़रूर बता देना। चलो राधे राधे।